हाय फ्रेंड्स, मैं आशीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल कैप्चर फिजिक्स में। ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। इसकी थ्योरीज हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमने स्टार्ट किए थे इसके आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल्स। इससे पिछली क्लास में हम न्यूमेरिकल 1 से लेकर न्यूमेरिकल 5 तक सॉल्व कर चुके थे। तो आज के इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल 6 से लेकर न्यूमेरिकल 10 तक यानी 6, 7, 8, 9, 10 न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। और इससे पहले मैं अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहें। तो देखें क्वेश्चन नंबर 6, जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर मोमबत्ती रखी है। मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सबसे पहले दर्पण से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें आप ये देखिए कि हमारा जो प्रश्न दिया है वो किस दर्पण पर आधारित है, यानी अवतल पे है या उत्तल पे। तो देखो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, वो दर्पण कौन सा है, अवतल। तो अब दे रखा है 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के। अब रुक जाए यहाँ पर, यानी यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कोई अवतल दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या दे रखी है 24 सेंटीमीटर। अब वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम दर्शाते हैं कैपिटल आर से, यानी आर का मान दिया है 24। अब अवतल की वो इधर होगी तो इस वजह से होगा ये माइनस का। आगे लिखा 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। अब कोई अवतल दर्पण है, सपोज आप समझने के लिए ऐसे बना सकते हैं, ये हो गया मेरा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का ये होता है ध्रुव, और यहाँ होगा इसका वक्रता केंद्र, और यहाँ होगा फोकस यानी एफ, और ये होगा मुख्य अक्ष। अब अवतल दर्पण के सामने लिखा है 3 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब दर्पण से वस्तु की दूरी, सपोज ये कोई वस्तु है, अब ये लिखा है दर्पण से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। अब वस्तु क्या है हमारी, मोमबत्ती। मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति बताओ। सवाल ये है, ये कोई दर्पण है, दर्पण कौन सा है, अवतल। अब अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब दर्पण से वस्तु की दूरी, अब वस्तु मेरे पास यहाँ पर है मोमबत्ती, यानी दर्पण से जो वस्तु की दूरी है, दर्पण से जो मोमबत्ती की दूरी है उसको हम दर्शाते हैं स्मॉल यू से, और वो मान दे रखा 3 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा, मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति। अब जो वस्तु मोमबत्ती आपने रख दी है, इस वस्तु का यानी इस मोमबत्ती का प्रतिबिंब बनना तो तय है। अब कहाँ बनेगा, यानी उसकी स्थिति, स्थिति का मतलब है वो कितनी दूर बनेगा, वो पूछा आपसे। यानी क्या पूछा हमसे, v। तो सबसे पहले ये आपके लिए जरूरी नहीं है, आप समझने के लिए बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे दिया है, यानी क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है वो हम लिखेंगे। ये लिखा है 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने। अब दर्पण अवतल है तो आप ऐसे सब बना सकते हैं, इसलिए ताकि साइन यानी चिन्ह में कोई गड़बड़ी ना हो। वक्रता त्रिज्या दे रखी है, दिया है वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को हम दर्शाते हैं कैपिटल आर से, और r इक्वल टू कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। गौर करना। अब अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी, यानी ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी होती है वक्रता त्रिज्या। अब वो ध्रुव के बाईं ओर है तो इस वजह से यहाँ चिन्ह कैसा आ जाएगा, माइनस का। अब आगे लिखा है दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर मोमबत्ती रखी है। सपोज ये मोमबत्ती है और 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी दर्पण से मोमबत्ती की दूरी या दर्पण से वस्तु की दूरी, उसको हम दर्शाते हैं स्मॉल यू से। वो कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर, यानी मोमबत्ती की दूरी या वस्तु की दूरी। तो हम लिखेंगे दिया है मोमबत्ती की दूरी, मोमबत्ती की दूरी। अब दूरी, मोमबत्ती यहाँ पर है वस्तु, या वस्तु है यहाँ पर मोमबत्ती, उसको हम दर्शाते हैं स्मॉल यू से, और इक्वल टू ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। गौर करना। अब वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं तरफ रखते हैं। अब जब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूरी है u, और इसका मान दे रखा 3 सेंटीमीटर। अब वो ध्रुव के बाईं तरफ है तो इस वजह से यहाँ भी साइन कैसा आ जाएगा, माइनस का। अब क्या पूछा, मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, यानी इस मोमबत्ती का प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा। स्थिति का मतलब है दर्पण से कितनी दूर पर वो स्थित होगा, यानी हमसे क्या पूछा है, प्रतिबिंब की दूरी, और उसको दर्शाते हैं स्मॉल v से। तो हमसे पूछा है मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति। तो यहाँ लिखेंगे मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। आओ
प्रतिबिंब की स्थिति या प्रतिबिंब की दूरी, उसका सिंबल होता है v और v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब सवाल मेरा पूरा हमने इसमें देख लिया कि हमें क्या दिया है और हमें क्या निकालना है। अवतल दर्पण है तो समझ में आना चाहिए अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी सब इधर होगी और वस्तु को हमेशा इधर ही रखते हैं। 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का सिंबल होता है r और माइनस आ गया इधर, इसलिए मोमबत्ती की दूरी दे रखी है 3 सेंटीमीटर और वस्तु को हमेशा बाएं तरफ रखते हैं, इस वजह से आसान कैसा आ गया माइनस। हमसे क्या पूछा v, देखना हमारे पास r है, u है, v है। हम आपको दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं, उसमें होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब r है मेरे पास, u है और v ये है, f नहीं है, तो हम जानते हैं r इक्वल टू क्या होता है 2f। तो r यहाँ पे दिया है, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, चूंकि r इक्वल टू दिया है माइनस का देखें 24 सेंटीमीटर, गौर करना। अब r होती है वक्रता त्रिज्या, r और f में एक रिलेशन होता है, r इक्वल टू होता है 2f, यानी जो वक्रता त्रिज्या है फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है। हम बाकायदा डेरिवेशन कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, तो r की जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे 2f, r इक्वल टू 2f और इक्वल टू माइनस का 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ से f की वैल्यू निकाल लो तो 2 का पक्षांतर कर दो तो -24/2 और इक्वल टू आ जाएगा -12, तो f इक्वल टू आ जाएगा -12 सेंटीमीटर। यानी इस दर्पण की जो फोकस दूरी है वो 12 सेंटीमीटर की है। अब माइनस इसलिए आ रहा है कि फोकस दूरी इधर है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। ध्रुव से फोकस तक की दूरी ये वाली, ये होती है फोकस दूरी, अब वो इधर है इसलिए वो माइनस की आई है। हमारा सवाल फोकस दूरी बताना नहीं है, क्वेश्चन उसने ये किया है कि वो प्रतिबिंब की जो स्थिति है, मोमबत्ती के जो प्रतिबिंब वो कितनी दूर बनेगा। अब गौर करना, f हमने निकाल लिया है, u हमें दिया है, क्या पूछा है v, f u v। अब इसके आधार पर भी तो यहाँ पर केवल वही आ सकता है दर्पण सूत्र, तो इस वजह से हम यहाँ पर दर्पण सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र होता है आपका 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यू लगा दें, v की वैल्यू चाहिए, f और u हमें दिया है, तो 1/f, f की वैल्यू -12 चिन्ह सहित लिखते हैं, तो f इक्वल टू -12 इक्वल टू 1/v हमें ज्ञात करना है और प्लस 1/u। अब u की वैल्यू दे रखी है हमें -3 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख देंगे -3। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, माइनस ये ऊपर आ जाएगा, तो -1/12 इक्वल टू 1/v। गौर करना, माइनस प्लस ये हो जाएगा आपका -1/3। अब माइनस के 1/3 को इधर ले आए, पक्षांतर कर दें, माइनस वाला टर्म ये वाला है, इसको आप इधर ले आए, तो माइनस वाला किसका हो जाएगा प्लस का, 1/v को वहीं रहने दें। हम केवल v की वैल्यू निकाल रहे हैं, इसलिए v को हम अकेला कर रहे हैं, जिसको निकालते हैं उसको हम सिंगल्स करते हैं। तो माइनस का 1/12 LHS में तो पहले था ही माइनस का 1/12। अब देखो माइनस का 1/3 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा प्लस का 1/3 इक्वल टू यहाँ रह जाएगा ओनली 1/v। इसको यहीं रहने दिया, ये भी वहीं है, बस इसको इधर ले आए। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 12 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो आपका आएगा 12। एलसीएम तो लेना हर कोई जानता होगा 12th की क्लास में, इतने ना समझ नहीं होंगे आप। तो 12 3 का एलसीएम आएगा 12। अब इसका इसमें देते हैं, हर का हर में देते हैं भाग, 12 एकन 12, 1 एकन 1, यानी माइनस का 1 प्लस 3 का इसमें 3 चौक 12, 4 एकन 4 और इक्वल टू ये आ गया आपका 1/v। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस है, अब ये घट जाएगा, तो 4 में से जब आप 1 घटाएंगे तो 3 बचेंगे। अब बात आती है चिन्ह कौन सा आएगा, तो जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन, इसका साइन ये, इसका साइन ये, तो 4 में से 1 को आप घटाएंगे तो बचेगा आपका 3 प्लस का और बट्टे 12 इक्वल टू 1/v। अब देखो एक ही नंबर से ये कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 एकन 3 और 3 चौक 12, यानी यहाँ बचा 1/4 यानी 1/4 इक्वल टू 1/v। अब v की वैल्यू चाहिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कैंची का गुणा, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो 4 एकन 4, v एकन v, यानी v इक्वल टू आ गया आपका 4 सेंटीमीटर। यानी जो प्रतिबिंब है, जो मोमबत्ती की स्थिति है, वो दर्पण से 4 सेंटीमीटर दूरी पर होगी। अब गौर करने वाली बात ये है, यहाँ देखें जो b की वैल्यू है वो कैसी आ रही है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये है b अगर पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब किधर बन रहा होगा, दर्पण के पीछे। कहाँ बन रहा होगा, दर्पण के पीछे, तभी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो फिलहाल इसमें वो पूछा नहीं है कि उसकी प्रकृति कैसी होगी, तो ये कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे।
कितनी दूरी पर? 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इस तरह से हमने ये पहला न्यूमेरिकल इस वीडियो का कर लिया। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने प्रस्तुत है। ये है एक f फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 2f की दूरी पर 6 सेंटीमीटर लंबी वस्तु अक्ष के लंबवत रखी है। आगे बोल रहा है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी और उसकी लंबाई कितनी होगी, यानी उसका जो साइज है, उसका आकार है, उसकी लंबाई वो कितनी होगी। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन ये देखें किस दर्पण पर है? अवतल दर्पण। फिर क्वेश्चन को पढ़ें। ये लिखा है एक f फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, यानी यहाँ तक पढ़ने पर हमें समझ में आ रहा है कि अवतल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी है स्मॉल f, और फोकस दूरी को हम स्मॉल f ही मानते हैं। उन्होंने कहा है कि स्मॉल f फोकस दूरी है, तो अवतल दर्पण है इसलिए इसकी फोकस दूरी हो जाएगी माइनस की, यानी फोकस दूरी की जगह हम इस्तेमाल करेंगे माइनस का f। आगे बोल रहा है कि मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 2f की दूरी पर 6 सेंटीमीटर लंबी वस्तु अक्ष के लंबवत रखी है। अब जो वस्तु की दूरी दे रखी है दर्पण से, उसको मानते u, उसका मान दे रखा है 2f। अब उसकी जो लंबाई है, उसका जो आकार है, उसका जो साइज है वो दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और वस्तु की लंबाई को हम चिन्ह परिपाटी में पढ़ चुके हैं, उसको दर्शाते हैं o से। और वस्तु को हमेशा अक्ष के लंबवत यानी अक्ष के ऊपर ही रखते हैं, अक्ष के नीचे नहीं रखते कभी भी, मुख्य अक्ष के। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी उसको हम दर्शाते हैं v से। कहाँ का मतलब है उसकी स्थिति कहाँ होगी, उसकी लोकेशन दर्पण से कितनी दूरी पर होगी, वो है होती है v, यानी v बताना है। उसकी लंबाई यानी साइज या लेंथ या हाइट वो होती है i, यानी प्रतिबिंब की जो लंबाई है, आकार है, उसको हम दर्शाते हैं i से, यानी हमें v बताना है और क्या बताना है i। आप रफली ऐसे ही समझने के लिए ऐसे बना सकते हैं। ये बन गया मेरा अवतल दर्पण, यहाँ पर होता है ध्रुव, और यहाँ होगा वक्रता केंद्र, और यहाँ होता है फोकस। बना सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरी नहीं। सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है, हमें दिया है, क्या दे रखा है, फोकस दूरी दे रखी है f, तो यहाँ लिखेंगे फोकस दूरी इज इक्वल टू माइनस का f। माइनस क्यों आया, दर्पण मेरा कौन सा है, अवतल है, तो फोकस ध्रुव से फोकस तक की दूरी ये होती है फोकस दूरी। अब वो इधर है तो इसलिए आ गया माइनस का। अब लिखा है मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 2f की दूरी पर, 2f यानी f और ये f, ये भी डिस्टेंस कितनी होगी 2f, यानी वो वस्तु इसके वक्रता केंद्र यानी यहाँ रखी है। 2f दूरी पर कोई वस्तु रखी है, और जो वस्तु की जो लंबाई है वो है 6 सेंटीमीटर, यानी इसका जो आकार है वो हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर का। यानी जो वस्तु की दूरी है उसको मानते u, और u की वैल्यू में दे रखी है 2f, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक वो वस्तु कितनी दूर है, वो तो है u, और u का मान दे रखा हमें 2f। अब इधर है इसलिए u बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 2f। अब वस्तु की जो लंबाई है अक्ष के लंबवत रखी है वो 6 सेंटीमीटर है ये, और उसको हम दर्शाते हैं o से। तो हमें दिया है वस्तु की दूरी यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको हम दर्शाते हैं u से। किस दर्शाते हैं, u से। और u इज इक्वल टू हमें दे रखा है माइनस का 2f। उन्होंने बोला है कि 2f दूरी पर वस्तु रखी है, तो माइनस इसलिए आया, वस्तु को हमेशा लेफ्ट में रखते हैं। आगे बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, दूरी पर तो इतनी रखी है, उसकी जो लंबाई है, उसका जो आकार है वो 6 सेंटीमीटर का है। जैसे मैं वहाँ से इतनी दूर खड़ा हूँ और मेरी हाइट कितनी है, वो o है, तो ये दे रखा है वस्तु का आकार या वस्तु की लंबाई, यानी हमें दे रखा है वस्तु की लंबाई, और वस्तु की लंबाई को हम डिनोट करते हैं o से। और o इज इक्वल टू, अब हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर ही रखते हैं तो इसलिए o का मान हमेशा पॉजिटिव ही आता है। वस्तु को हमेशा कभी भी मुख्य अक्ष के नीचे नहीं रखा जाता, तो इस वजह से o का मान कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर प्लस ही आएगा, माइनस का नहीं आ सकता। अब क्वेश्चन में पूछा क्या, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब आपने जो वस्तु रख दी है 2f दूरी पर इस दर्पण से, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कहाँ से मतलब है कितनी दूर बनेगा, यानी हमसे क्या पूछा है v, और उसकी लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई को दर्शाते हैं i से, यानी हमसे पूछा है v पूछा है और i पूछा है, यानी प्रतिबिंब की स्थिति, कहाँ का मतलब है स्थिति, यानी हमसे क्या पूछा है i इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये प्रतिबिंब का आकार, और क्या पूछा हमसे v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये है कहाँ बनेगा, यानी प्रतिबिंब की स्थिति वो है v, और कितना बड़ा होगा उसकी लंबाई कितनी होगी वो है i, यानी हमसे v पूछा है और क्या पूछा है i। तो हम सबसे पहले लगाएंगे इसमें दर्पण सूत्र, और फिर i और o इनका जिक्र है, तो हम
जो रेखीय आवर्धन है उसके फॉर्मूले को इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आप लगाएंगे दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या आता है? 1/f = 1/v + 1/u। दर्पण से आपका कोई सा हो, अवतल हो उत्तल हो, दर्पण सूत्र जो मिरर फॉर्मूला है वो सेम आता है, प्लस रहता है दोनों। तो 1/ फोकस दूरी। अब फोकस दूरी की जो वैल्यू है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितनी है? माइनस की f। तो f की जगह हम इस्तेमाल करेंगे माइनस का f = 1/। फिलहाल हम यहाँ से v निकाल रहे हैं, इसका पहला पार्ट कर रहे हैं, तो v और प्लस 1/। अब u की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2f। चिन्ह मत भूल जाना वरना गड़बड़ हो जाएगा। तो माइनस का 2f। हमने कुछ नहीं किया, v की वैल्यू निकाल रहे हैं, दर्पण सूत्र लगाया। अब माइनस और प्लस माइनस, इस माइनस को ऊपर ले आए, हर में है तो अंश में आ जाएगा। तो माइनस का 1/f = 1/v। अब माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा 1/2f। अब f वाले टर्म इधर कर लो और v को उधर कर लो। जिस चीज़ की वैल्यू निकालेंगे उसको आप सिंगल करें। तो माइनस का 2f है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, यानी यहाँ माइनस का 1/f और माइनस का 2f 1/2f, इधर आके 1/ प्लस का 2f और इक्वल यहाँ रह गया केवल ओनली 1/v। अब यहाँ इसका एलसीएम ले लें आप। एलसीएम यहाँ आ जाएगा इसका 2f। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 2f। गौर करें, f से f कट जाएगा, देखिए यहाँ पर f से अब इसमें भाग देंगे, f का 2f में, तो f से f कट जाएगा, क्या रह जाएगा? 2। अब 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो 2 × 1 = 2 और माइनस आ गया तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2 और प्लस। गौर करना, अब 2f का 2f में भाग देंगे, हर का हर में, इसमें हर का इसमें भाग देते हैं एलसीएम, तो इसका इसमें भाग देंगे तो आएगा 1, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो आएगा 1 और इक्वल यहाँ रह गया 1/v। अब देखो माइनस का 2 प्लस का 1 घट जाएगा, माइनस 2 में से 1 गए तो माइनस का 1/2f बचेगा। ऊपर क्या बचा? माइनस का 1/, माइनस का 1 बचा, यानी ऊपर बचा आपका, देखो माइनस 2 में से प्लस 1 गया तो यहाँ बचा माइनस का 1 और नीचे क्या आपका 2f और इक्वल यहाँ आपका 1/v। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, v का मल्टीप्लाई इससे करो, इसका इससे कर दो, तो ये आ जाएगा माइनस का v = 2f और v को माइनस को आप उधर भेज सकते हैं, तो v = आ जाएगा आपका माइनस का 2f। यानी पहला आंसर तो आपका आ गया। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2f दूरी पर, यानी दर्पण से 2f दूरी पर ही बनेगा। अब यहाँ से ये दिख रहा है v का मान माइनस का आ रहा है, कैसा आ रहा है? माइनस का। इसका मतलब है प्रतिबिंब इधर ही बन रहा होगा, यानी जिधर वस्तु है प्रतिबिंब इधर ही बनेगा। देखो वस्तु 2f दूरी पर रखी थी तो प्रतिबिंब भी 2f दूरी पर, यानी इधर बनेगा, इधर ही बनेगा। ये तो बात हमें यहाँ से पता चल रही है। फिलहाल उसने पूछा नहीं, इसमें यही पूछा है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा 2f दूरी पर, यानी 2f दूरी पर आपने वस्तु को रखा था, यानी उसी के नीचे बनेगा ये। दूसरा क्वेश्चन, अब हम जानते हैं आवर्धन का फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पर आवर्धन m = होता है I/O और इक्वल टू होता है माइनस का b/u। लीनियर मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। अब सवाल है ये क्यों लगा रहे हैं? अब हमें VU IO इनका जिक्र है तो यही फॉर्मूला आएगा। अब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, तो हम इसको इसके बराबर ले सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा I/O इक्वल टू माइनस का b/u। अब इसमें वैल्यूज लगा दें। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? I की, तो I है इसमें, O दिया है, V हमने निकाल लिया है, U मेरे पास था, तो इस वजह से ये फॉर्मूला इसमें आएगा। तो यहाँ है I/O। अब O की वैल्यू, O है वस्तु की लंबाई, उसकी वैल्यू दे रखी है 6 I/6 इक्वल टू माइनस, ये फॉर्मूले में। अब V की वैल्यू, ये तो माइनस ये वाला, V की वैल्यू माइनस का 2f आई है, तो यहाँ हम रख देंगे V की वैल्यू तो माइनस का 2f/u। अब U की वैल्यू कितनी है? U की वैल्यू भी माइनस का 2f है, तो यहाँ रख देंगे माइनस का 2f। इस पर जरा गौर करना। आप देखो ये पूरा माइनस से माइनस कट जाएगा, 2f से 2, यानी ये पूरा टर्म कट जाएगा, यानी यहाँ बचेगा केवल बाहर जो माइनस है वो बचेगा। अब इस 6 को उधर भेज दें आप, यानी यहाँ बच्चा I/6 इक्वल टू -1 है उधर, एक लाइन और देखें तो, यानी यहाँ बच्चा आपका I/6 इक्वल टू माइनस बचा है। अब कुछ नंबर नहीं है तो कुछ बन तो बचा ही होगा। अब इसको इधर भेज दें बस, तो I इक्वल टू आ जाएगा 6 बन जा 6, वो भी माइनस का, तो I इक्वल टू माइनस का 6 सेंटीमीटर। यानी जो प्रतिबिंब का जो आकार होगा, जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी वो कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखो हमें ये भी पता चल रहा है I का मान माइनस का है, I की वैल्यू माइनस की आ रही है। इससे हमें एक बात और पता चल रही है, जो प्रतिबिंब बनेगा वो मुख्य अक्ष के नीचे,
वस्तु की लंबाई थी, वस्तु की जो लंबाई थी वो थी 6 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब कितने बना 6 सेंटीमीटर। जब हमने आपको अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना बताया था, तब आपको यह बताया था यदि कोई वस्तु किसी दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, उल्टा बनता है, बराबर बनता है। वो इसमें लग रहा है और बाकायदा देखो प्रूफ भी हो रहा है। वस्तु की लंबाई थी 6 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की लंबाई भी आई 6 सेंटीमीटर, माइनस ये बता रहा है कि वो प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वो ये लिखा है 6 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु, यानी ये कोई वस्तु है जिसकी ऊंचाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर, एक एफ फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, यानी कोई एक अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी है एफ की मुख्य अक्ष के लंबवत, यानी उसकी जो अक्ष है उसके लंबवत 4f दूरी पर रखी गई है, यानी जो वस्तु की दूरी है वो है 4f। दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी प्रतिबिंब का आकार या प्रतिबिंब की लंबाई, उसको हम दर्शाते हैं आई से, यानी हमसे आई पूछा गया है। ये वाला जो क्वेश्चन है वो सेम टू सेम पिछला अभी जो मैंने न्यूमेरिकल किया था, यानी क्वेश्चन नंबर 7 उसी जैसा है। तो देखिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें दर्पण कौन सा है? अवतल। अब जब अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी और वस्तु की दूरी तो ऋणात्मक होती है, तो इनका आपको ध्यान रखना। तो दिया है 6 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु। अब वस्तु की ऊंचाई को हम मानते हैं O और वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है। जैसे ये मुख्य अक्ष है, ये आपका अवतल दर्पण बना लिया ऐसे रफली, और ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव और ये हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर ही रखते हैं। अब जो वस्तु है उसकी जो ऊंचाई या वस्तु की जो लंबाई या वस्तु का जो आकार है वो दे रखा है 6 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो हाइट है वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर, उसको मानते हैं O। तो दिया है वस्तु की ऊंचाई, गौर करना, वस्तु की ऊंचाई। अब वो वस्तु की जो ऊंचाई है इसका सिंबल होता है O और O इक्वल टू हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहती है, चाहे अवतल हो या उत्तल। आगे लिखा है F फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण। अब दर्पण अवतल है, ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये हो गई फोकस दूरी। अब वो इधर है, इस वजह से वो वैल्यू कैसी है? माइनस की। अब हमें क्या दिया है? फोकस दूरी, फोकस दूरी। अब फोकस दूरी यानी है F। अब अवतल दर्पण है, इस वजह से ये हो जाएगी माइनस की। अगर यहीं पे दर्पण उत्तल होता तो ये वैल्यू होती प्लस की। आगे ये लिखा है इस दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत 4f दूरी पर रखी है। जो कोई वस्तु है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है वो यहाँ से 4f दूरी पर, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसको मानते u, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 4f। अब वस्तु की दूरी का सिंबल है u। अब वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं तरफ रखते हैं, यानी u की वैल्यू हमें दे रखी है माइनस का 4f। ये हो गई वस्तु की दूरी। तो दिया आगे वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। अब वस्तु की दूरी का सिंबल होता है u और u इज इक्वल टू हमें वैल्यू दे रखी है 4f, तो माइनस आ जाएगा आगे, तो माइनस का 4f। आगे क्या पूछा है? दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? जब दर्पण के सामने आपने वस्तु को रख दिया है, इतनी बड़ी वस्तु है, इतनी दूर रखी है, अब प्रतिबिंब बनेगा तो जरूर बनेगा। अब उसकी ऊंचाई यानी उसकी जो हाइट है वो कितनी होगी? और प्रतिबिंब की ऊंचाई को मानते हैं I, यानी I की वैल्यू आपसे निकलवाई है इस क्वेश्चन में, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई क्वेश्चन मार्क, प्रतिबिंब की ऊंचाई। और जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है इसका जो सिंबल है वो होता है I, यानी हाइट ऑफ इमेज होता है I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखिए हमारे पास F है, U है, यहाँ से निकालेंगे हम V। जब V मिल जाएगा तो हम वही रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला निकाल लेंगे I। सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा, तो वही लगाएंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। अब दर्पण सूत्र जो मेरा होता है वो होता है आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल रहे हैं, वैल्यू लगाएं 1/f। अब f की जगह फोकस दूरी के साथ इस्तेमाल करेंगे माइनस की f, तो f इज इक्वल टू माइनस f और इज इक्वल टू यहाँ 1/v यहाँ से हम निकाल रहे हैं फिलहाल, और प्लस 1/u। अब u की वैल्यू है माइनस का 4f, चिन्ह सहित यहाँ पर आप लिख देंगे, तो माइनस का 4f। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, वही माइनस प्लस फिर माइनस,
अब फिर इसको इधर ले आएंगे, ये माइनस ऊपर आ जाएगा, तो माइनस का 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस प्लस माइनस 1/4f। अब -1/4f को इधर ले आओ, f वाले टर्म एक तरफ करो और v को सिंगल करो। v को हम निकाल रहे हैं इसलिए v को आप अकेला करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1/f, माइनस का 1 ये माइनस वाला इधर आके प्लस का हो जाए, प्लस का 1/4f और इज इक्वल टू यहाँ बचेगा 1/v। इनका एलसीएम ले लें, f और 4f का एलसीएम आएगा 4f, तो इसका जब आप एलसीएम लेंगे वो आएगा 4f। अब इस हर का ऐसे एलसीएम में भाग देते हैं, f का 4f से भाग देंगे तो f से f कट जाएगा, बचेगा 4, 4 का गुणा आप 1 से करेंगे तो माइनस आगे लगा तो 4 एकन 4 प्लस, तो यहाँ भी प्लस आएगा। 4f का इसमें भाग करेंगे तो 4f एक बार जाएगा, 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो 1 एकन 1 इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 1/v। ऊपर घट जाएगा, देखें माइनस के 4 और प्लस का 1, माइनस प्लस है तो घटना तय है। अब चिन्ह उसका आएगा जो संख्या बड़ी होगी, -4 बड़े हैं तो इस वजह से यहाँ आएगा माइनस का 3, 4 में से एक जाएगा 3 बचेगा माइनस के, तो माइनस के 3/4f। इसके आगे देखें यहाँ पर माइनस का 3 बचा, ऊपर नीचे लिखा 1/4f और इज इक्वल टू यहाँ चल रहा है 1/v। अब आपको v की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए? v की, तो कैंची का गुणा कर लें आप, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, यानी v का इससे करेंगे तो माइनस का 3v और इज इक्वल टू 4f का 1 से करेंगे तो आ जाएगा 4f। अब v की वैल्यू चाहिए तो -3 को आप इधर भेज दें, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा आपका ये 4/, ये -3 नीचे आ जाएगा अपॉन f, 4/3f, इस माइनस को ऊपर लगा सकते हैं आप, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस का 4/3f। यानी ये आ गई प्रतिबिंब की स्थिति, यानी इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब v की वैल्यू माइनस की आ रही है, यहाँ से हमें एक बात और समझ में आ रही है, जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के इधर ही बनेगा, यानी जिधर वस्तु रखी है उधर ही बनेगा। अब v की वैल्यू माइनस की आ रही है यानी वो इधर ही बनेगा। अब क्या पूछा है, अब ये नहीं पूछा था हमसे कहाँ बनेगा, पिछले वाले क्वेश्चन में पूछा था, हमसे पूछा था प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब हमारे पास u है, i है और v है, तो i निकालना है, o है, तो हम वही लगाएंगे आपका रेखीय आवर्धन के सूत्र से। हम जानते हैं चूंकि m इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है I/O और इज इक्वल टू दर्पण से आपका उत्तल हो या अवतल, आवर्धन का फॉर्मूला माइनस का b/u ही निकल के आता है। हम डेरिवेशंस में बड़े अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो हम इन दोनों को बराबर ले सकते हैं, तो वही मैंने यूज़ किया। तो I/O इज इक्वल टू माइनस का v/u, इसमें आप वैल्यूज़ पुट कर दें। अब i की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो i तो अभी हमें पता नहीं है, अपॉन o। अब o की वैल्यू हमें दे रखी है, देखें यहाँ पर o की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ लगा देंगे I/6 इज इक्वल टू माइनस, ये फॉर्मूले में लगा है। अब v ब्रैकेट लगा लें, वजह दोनों वैल्यू माइनस की है। v की वैल्यू है माइनस के 4/3f, तो v की वैल्यू है माइनस का 4/3f अपॉन u की वैल्यू देखें, u की वैल्यू है माइनस का 4f, u की वैल्यू है आपकी माइनस की 4f। अब देखो इसमें कर सकते हैं, ये 3 नीचे आ जाएगा, देखें माइनस से माइनस कट जाएगा और इस f से ये f कट जाएगा, इसके बट्टे है और इसके बट्टे नहीं है, तो इसके नीचे आप 1 मान सकते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे, तो ये बचेगा आपका 4/3 गुणा 4, ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा देखो I/6 इज इक्वल टू माइनस, ये वाला तो आगे है ही, ये माइनस खत्म हो गया, ये 3 नीचे आ जाएगा, यानी ऊपर बचेगा 4 और बट्टे नीचे आएगा 3 और गुणा 4। इस 4 से आप ये 4 काट सकते हैं, इस 4 से ये 4 काट सकते हैं, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी 3i इज इक्वल टू माइनस का 6, 3 का इधर कर दें, या फिर 3 से ये काट सकते हैं आप डायरेक्ट, ऐसे भी काट सकते हैं, 3 एकन 3, 3 दूनी 6। अब 2 बचा नीचे, यानी यहाँ बचा आपका I/2 और इज इक्वल टू माइनस, इधर तो सब खत्म हो गया, तो कुछ नहीं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1, तो 2 को आप उधर भेज दें तो माइनस का हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2, मात्रा क्या आएगा सेंटीमीटर। गौर करने वाली बात यह है, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो आ रही है 2 सेंटीमीटर की, यानी जो वस्तु थी आपकी 6 सेंटीमीटर की और प्रतिबिंब कितना है आपका 2 सेंटीमीटर का, यानी जो प्रतिबिंब बन रहा है वो छोटा बन रहा है, और आप देख रहे हैं I की वैल्यू माइनस की आ रही है, इसका मतलब ये है प्रतिबिंब कहाँ बन रहा होगा, मुख्य अक्ष के नीचे। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल्स आपका कंप्लीट होता है पूरी तरह से। और अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर।
तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके समझ प्रस्तुत है। क्वेश्चन को मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। देखें, ये लिखा है एक वस्तु 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 150 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। यानी कोई वस्तु है जिसकी दूरी दे रखी है 150 सेंटीमीटर और एक उत्तल दर्पण से जिसकी फोकस दूरी दे रखी है 50 सेंटीमीटर। यानी फोकस दूरी है उत्तल दर्पण की 50 सेंटीमीटर और जो वस्तु की दूरी है वो है 150 सेंटीमीटर। आगे लिखा है प्रतिबिंब की स्थिति यानी V बताना है, प्रकृति यानी उसकी नेचर कैसी होगी वो बताना है, आवर्धन यानी लीनियर मैग्निफिकेशन यानी हमें स्मॉल m यानी 3 वैल्यूज हमें इसमें निकालनी है। तो सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है। अब उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण आपके दिमाग में इस तरह से आ जाना चाहिए। अब ये होता है इसका मुख्य अक्ष, ये ध्रुव और ये फोकस और ये उसका वक्रता केंद्र। अब ध्रुव से फोकस तक की दूरी होती है फोकस दूरी। अब वो इधर है, इस वजह से कैसी होगी, पॉजिटिव की। अब वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखते हैं, वो भी दे रखा है। वस्तु को हमेशा इधर रखेंगे तो उसको मानते हैं u, यानी वस्तु की दूरी को हम क्या मानते हैं, u। अब ये दोनों वैल्यूज हमें दे रखी है। देखें यहाँ पर एक वस्तु 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी जो फोकस दूरी दे रखी है उत्तल दर्पण की वो कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर। तो दिया है फोकस दूरी, जो दिया वो लिखें आप, फोकस दूरी स्मॉल f इजुकल टू दे रखा है आपको 50 सेंटीमीटर। अब उत्तल दर्पण की इधर है तो वो प्लस की होगी, प्लस वाला साइन आप लगाएं या ना लगाएं। आगे लिखा है उत्तल दर्पण से 150 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी जो वस्तु है वो रखी है, यानी जो वस्तु ये है वो दर्पण से 150 सेंटीमीटर दूर रखी है, यानी वो वस्तु की दूरी दे रखी है। और वस्तु की दूरी को हम दर्शाते हैं u से, यानी वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी का जो सिंबल है वो है स्मॉल u। अब u का मान हमेशा नेगेटिव आता है, वजह क्या, दूरी हमेशा इधर की ली जाती है, वस्तु हमेशा इधर रखी जाती है। तो इस वजह से आप आंख बंद कर माइनस का साइन लगा देना, चाहे उत्तल हो या अवतल हो। तो u इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 150 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है, प्रतिबिंब की स्थिति हमसे ज्ञात करवाया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब की दूरी, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, उसकी स्थिति क्या होगी, वो होती है दूरी या प्रतिबिंब की स्थिति। दूरी बोले या स्थिति बोले एक ही बात है, उसकी लोकेशन, और उसको मानते v और इजुकल टू क्वेश्चन मार्क। और क्या पूछा है, प्रकृति यानी उसकी नेचर बतानी है, कैसा होगा वो बताना है। और क्या बताना, उसका आवर्धन यानी लीनियर मैग्निफिकेशन। तो आवर्धन होता है स्मॉल m इजुकल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसको देखें, क्वेश्चन को हमें f दिया है, u दिया है, कमी किसकी है, v की। अब f u v में तो एक ही रिलेशन है, दर्पण सूत्र, वो हम लगाएंगे। अब जब हमें v मिल जाएगा, u मेरे पास है, तो m और v के लिए हम आवर्धन का लगा देंगे, तो उससे हम आवर्धन बता देंगे। जब हम आवर्धन निकाल लेंगे फिर हम उसकी प्रकृति को भी बता देंगे कि उसकी प्रकृति नेचर कैसी होगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे v, फिर निकालेंगे फिर ये। चलिए, तो सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, यानी हमें क्या दिया है उसके आधार पर फॉर्मूला यहाँ पर दर्पण सूत्र ही आना है। तो दर्पण सूत्र उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए हमने डेरिवेशन बाकायदा किया है। क्या निकल के आता है, 1/f इजुकल टू 1/v और प्लस 1/u। अब वैल्यूज लगाओ, 1/f, f की वैल्यू कितनी है 50 इजुकल टू 1/v हम यहाँ से फाइंड आउट कर रहे हैं, प्लस 1/u। अब u की वैल्यू कितनी है, माइनस का 150, तो चिन्ह सहित लिखेंगे तो माइनस का 150। अब प्लस माइनस माइनस, तो 1/50 इजुकल टू 1/v और प्लस माइनस माइनस 1/150। अब माइनस से 1/150 को इधर ले आओ तो प्लस का हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/50, ये तो यहीं रहा, इसको इधर ले आए तो माइनस वाला प्लस का हो गया 1/150 और इजुकल टू 1/v। अब इन दोनों का आप एलसीएम ले सकते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम आप ले सकते हैं, कितना आएगा 150 ही आएगा, 150 आएगा, इससे इसमें भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 5 तिया 15 यानी 50 तिया 150, 3 एकम 3 और प्लस इसका इसमें 1 बार जाएगा, 1 1 जा 1, तो इजुकल टू 1/v। 3 और 1 कितने हो गए 4 और नीचे कितना 150। तो आगे सॉल्व करेंगे, 3 और 1 4, यानी ये आ गया आपका 4/150 और इजुकल टू यहाँ क्या है 1/v। अब आपको v की वैल्यू चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 4v इजुकल टू 150, यहाँ से आ गया 4v इजुकल टू 150। अब v की वैल्यू चाहिए तो v की वैल्यू आ गई 150/4, यानी ये v की वैल्यू आ गई। और चाहो तो इसका भाग भी दे सकते हैं आप, 4 से काटने के 4 तिया 12, 4 तिया 12, 15 में से 12 घटाएंगे 3 बचेंगे, यहाँ 30 हो जाएगा, यानी 4 सत्ते 28, दशमलव लगा लेंगे 2 बचेंगे, जब 2 बचेंगे तो 20 हो जाएगा, तो 4 पंजे 20।
अब ये वैल्यू किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर में। तो पहला आंसर आ गया आपका, यानी V जो यानी प्रतिबिंब की स्थिति है वो होगी 37.5 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं जो B की वैल्यू वो कैसी आ रही है, प्लस की आ रही है, यानी V की वैल्यू प्लस की आ रही है, यानी जो प्रतिबिंब बन रहा होगा वो बन रहा होगा दर्पण के पीछे, इधर है तभी तो वो प्लस की आ रही है। अब दर्पण के पीछे बन रहा है यानी प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी। कैसा बन रहा है, आभासी। तो प्रकृति आप यहीं से लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो कैसा है, आभासी है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा। तो ये तो हो गई प्रकृति। अब क्या लिखेंगे, आवर्धन। अब आवर्धन m इक्वल टू, हम जानते हैं आवर्धन m इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस का b अपॉन यू। m इक्वल टू माइनस का b अपॉन, आवर्धन का फॉर्मूला उत्तल अवतल दोनों के लिए सेम यही होता है। तो m इक्वल टू माइनस, ये साइन फॉर्मूले में v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू चाहे आप ये लगाएं या ये लगाएं, हम ये लगा दे रहे हैं। तो 150/4 अपॉन u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है माइनस 150, u की वैल्यू है माइनस का 150। अब मैंने ये इसलिए लगाई क्योंकि 150 कट जाएगा, आप ये भी लगा सकते हैं, आंसर वही आना है। तो इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, ये 4 नीचे आएगा, यानी 150 से 150 कट जाएगा। इस 4 को नीचे ले आएंगे तो 1/4 बन जाएगी। तो m इक्वल टू 1/4। अब जो आप देख रहे हैं m की वैल्यू कैसी आ रही है, प्लस की। तो आवर्धन कितना हो गया, प्लस का 1/4, और प्रतिबिंब की स्थिति कितनी हो गई, 37.5, और इसकी जो प्रकृति है वो कैसी हो जाएगी। आप देखो प्रकृति में लिख सकते हैं आवर्धन धनात्मक, यहाँ से ही बता सकते हैं। अगर आवर्धन का मान धनात्मक आ रहा है तो प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, वरना आप यहाँ से बता सकते हैं V की वैल्यू प्लस में आ रही है, इसका मतलब प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, और दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी ही बनते हैं। आप इसको इन सभी को एक लाइन में लिख सकते हैं। अतः जो प्रतिबिंब की स्थिति है, अतः प्रतिबिंब की स्थिति, अतः प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखो 37.5 सेंटीमीटर दूर दर्पण के पीछे कैसा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। ये प्रकृति में आप लिख सकते हैं। अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी, ये नेचर में आ जाएगा उसकी, आभासी व सीधा बनेगा। तो इस तरह से आपका ये न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल।